जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। अभी मैं हनुमान जी के चरित्र पर आगे नहीं बढ़ा, कोई कारण है। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हम करेंगे वही जो हमारा पापी मन कहेगा। हम किसी गुरु की और प्रभु की नहीं मानेंगे। हम वही, मैं पूजा पाप नहीं है, मंदिर जाना पाप नहीं है, लेकिन आप कैसे जाते हो, कैसे पूजा करते हो, जरा सोचिएगा। सोचिएगा, इंद्रियों से पूजा करते हो कि शरीर से पूजा करते हो। एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप ही पूजे और आप ही पुजवावे। अब आप सोचिएगा, ये पूजा करने वाला कौन और जिसकी पूजा हो रही है वो कौन और करने वाला कौन। अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो कल पूछिएगा, कल इसकी चर्चा करेंगे। अब लगे हाथ, क्योंकि हमारा सबसे बिगड़ा हुआ उपकरण जो है मन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारा मन और हमारी बुद्धि, बस हमारी आँख नहीं बिगड़ी हुई, हमारे कान नहीं बिगड़े हुए, लेकिन हमारा मन और हमारी बुद्धि और किसी और की नहीं, हमारा अपना मन और बुद्धि बिगड़ा हुआ है। और लोग पूछते हैं संत महात्माओं से कि मन को बस में करने का, प्रभु के चरणों में लगाने का बड़ा कठिन मार्ग है, क्योंकि मन तो इतना हरामी है, 1 मिनट में मंदिर छोड़कर, पूजा करता छोड़कर, सत्संग छोड़कर, न जाने कहाँ कहाँ लफंगों की तरह घूमता रहता है। यो मन मेरो बड़ो हरामी। ये मन इतना हरामी है कि आप और हम लोग इसके दृष्टा बने ही नहीं आज तक। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, भगवान आपके मन को देखते हैं और मन आपके बस में नहीं है। अब आप मन को बस में करना चाहते हो तो कैसे होगा? कई बार आपको समझाने का प्रयत्न किया गया, मन के दृष्टा आप भी बन जाओ। आप बताओ, आपका मन, आपकी कार आपकी बिना इच्छा के आगे चल सकती है? आप बताइए, आपकी कार, आपका स्कूटर, आपकी साइकिल अपने आप चलती है क्या? नहीं चलती तो नहीं है। बिना पेट्रोल के चलती हो? ना 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 ना। ये आपका मन, क्योंकि हमारा उस पर ब्रेक नहीं है। हमारे पास मन पर ब्रेक लगाने के कभी किसी ने बताया ही नहीं, बताया ही नहीं। अब ये सुन तो लिया कि मन को बस में करके प्रभु के चरणों में लगाना, प्रभु के चरणों में लगाना, लेकिन हम कहते हैं ये बड़ा कठिन काम है। आप मुझे बताओ, सोच के देखना,
मन कहाँ पर है? आपका मन है तो आप ही के पास होगा ना। हाँ, ये बात तो है। विचार करो, आपका मन आपके पास नहीं तो कहाँ है? आपके पास है। और आपका भगवान कहाँ है? वो भी आपके पास है। यानी मन भी अंदर और भगवान भी अंदर। देखो कमाल की चीज, मन माया की शराब पिए हुए है। मन माया की, काया की, रिश्तेदारों की, इंद्रियों की शराब पिए हुए। मन की 5 पत्नियां हैं, वो कंट्रोल में क्यों रहेगा? मन की 5 पत्नियां और मन 5 पत्नियों का गुलाम। कभी एक टांग खींचती है, कभी दूसरा हाथ खींचती है, कभी तीसरी टांग खींचती है। और हमारा मन मंदिर में, मैं तो आपको सत्संग में इसलिए बोलता हूँ कि इस समय आप सत्संग में हो। अभी आप देख लीजिएगा, जब से आप सत्संग सुन रहे हो, आपका मन क्या एक एक शब्द को, कान तो खुले हुए थे, अंदर याद है आपको? नहीं, याद तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मन और कान एक साथ नहीं थे। कान तो सत्संग में लगा रहा, मन भागता रहा। मन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि मन के ब्रेक हमारे किसी और के हाथ में है। तो मन को वश करके प्रभु के चरणों में लगाना बड़ा कठिन है। अब ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। शुरुआत में तो ये इसके लिए तैयार ही नहीं होगा। अगर आप कहो आज से मैं कसम खाता हूँ, अरे कसम खाने से क्या होता है? एक आसन पे बैठने से क्या होता है? ये तैयार नहीं होगा, लेकिन इसे मनाएं कैसे? एक शिष्य ने, ध्यान से सुनो, उनका मन किसी भी भगवान की साधना में, गुरु की साधना में नहीं लगता था। साधना करने की इच्छा भी मन में होती, साधना करने की यानी भगवान को पाने की ये साधना है, इच्छा भी होती, लेकिन मन इतना बदमाश है, भाग भाग के रिश्तेदारों में जाता है, भाग भाग के काया माया में घूमता रहता है। शरीर जाए कोई बात नहीं, मन ना जाए ऐसे कैसे हो सकता है? होता है, बताऊंगा। वो अपने गुरु के पास गया शिष्य और कहा, गुरुदेव मन लगता नहीं और साधना करने का मन होता है, यानी लक्ष्य पाने का, भगवत प्राप्ति करने का, आपके बताए मार्ग पर चलने का भाव तो होता है, लेकिन मन लगता ही नहीं। कोई ऐसी साधना बताएं जो मन भी लगे और साधना भी हो जाए। मन भी लगे और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा तुम कल आना। अब आप कहोगे पहले ही अशोक कुमार जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो। मन पर सुन रहे हैं, हम मन के ही गुलाम हैं। सुनो ध्यान से। अब अशोक जी अब मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। गुरु के पास गए और गुरुदेव से साफ का मन लगता नहीं, साधना करने का मन होता है लेकिन मन लगता नहीं। कोई ऐसा साधना बताएं जो मन भी लगे और साधना भी हो जाए। तो गुरु ने कहा कल आना। तो दूसरे दिन वो गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, अब ध्यान से सुनना एक बात को, पहले भी ये लीला सुना चुका हूँ, पहले भी ये लीला सुना चुका हूँ। क्या? ध्यान से सुनो। गुरु ने कहा
सामने रास्ते में अभी कुतिया ने ताज़ा ताज़ा बच्चे दिए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चे उठा ले आओ और उनकी हफ्ताभर देखभाल करो। क्या कहा? उस कुतिया के बच्चों को उठा लाओ और 1 हफ्ते तक उनकी देखभाल करो। गुरु ने इस अजीब आदेश को सुनकर वो भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे, गुरु का आदेश जो था वो 2 पिल्लों को पकड़ कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़े वो भाग गए। जैसे ही छोड़े पिल्ले भाग गए। वो फिर से पकड़ लाए, लेकिन फिर भाग गए। और उसने उन्हें पकड़ लिया और ध्यान से सुनो, दूध रोटी खिलाई। और वो पिल्ले उसके पास रमने लगे। सप्ताह भर में उनकी ऐसी सेवा, ऐसा यत्न पूर्वक कि अब वो उसका साथ छोड़ नहीं रहे। वो जहाँ जाता पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। ये देख गुरु ने अब दूसरा आदेश दिया। क्या आदेश दिया? इन पिल्लों को भगा दो, इन पिल्लों को भगा दो। अब भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वो पिल्ले नहीं भाग रहे। तब गुरु ने देखा, बेटा शुरुआत में ये बच्चे, ध्यान से सुनो, क्या कहा गुरु ने? देखो शुरुआत में ये बच्चे तुम्हारे पास कहाँ रुकते थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज़्यादा समय बिताया, ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं। ठीक बिल्कुल इसी प्रकार से जितना समय, ज़्यादा वक्त भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध में, आनंद में, उनमें रमता चला जाएगा। अब हम लोग तो मंदिर में जाके ऐसा लगता है जेल है, बाहर भाग के आते हैं। सत्संग समाप्त हो तो भाग करके, क्योंकि हम मन के गुलाम हैं, मन को हम रोक नहीं पाते। हम अक्सर चलती फिरती पूजा करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, चलती फिरती पूजा, तो भगवान में मन लगेगा कैसे? तो भगवान में मन, जितनी ज़्यादा देर ईश्वर के पास बैठोगे, गुरु के बताए मार्ग पर चलोगे, उतना मन ईश्वर का रस का मधुपान करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा, उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। मन को संसार की, माया की शराब बहुत पसंद आ चुकी है। हमारा मन इतना बिगड़ चुका है, कोई हमें झूठे मुंह बोले, हम सच में दौड़ के चले जाने को तैयार हैं। कोई बात नहीं, वहाँ सुन लेंगे, कल देख लेंगे। हमारे को ये पता ही नहीं कि काल कब तुम्हारा ये पत्ता काट दे, कोई नहीं जानता। लेकिन हम भगवत प्राप्ति को कल पर टाले चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन पहले से माया की, काया की, अपनी 5 पत्नियों की ऐसी शराब पी चुका है। अब साधना करने का मन नहीं करता। अब हम सब लोग भगवान को धोखा दे नहीं सकते, गुरु को धोखा दे नहीं सकते। जो पूजा पाठ हम करते हैं, आप सोचिएगा आप किसको धोखा दे रहे हो? भगवान तुम्हारी ठगाई में आने वाले नहीं, गुरु तुम्हारी पूजा देखता नहीं, और आपका पापी मन ये जानता नहीं। जितनी देर यही साधना है, यही साधना है
संसार से अलग रहकर मन को भगवान में मधुपान कराओगे। ये मन मक्खी है। मक्खी क्या करती है? अभी फूल पर अभी मल पर, अभी फूल पर अभी मल पर। अभी हम लोग सत्संग सुनते सुनते यही मन खट 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 मल पे जाता रहता है, संसार में जाता रहता है। ये मेरा नहीं, आप सबका तजुर्बा होगा, भली प्रकार आप जानते होंगे, क्योंकि इसने माया की शराब, काया और माया की शराब पी रखी है। इसलिए अभ्यास ने कौनते, संसार से वैराग्य कब होगा? जब उसका आप हम लोग अभ्यास करेंगे। अभ्यास हम करते रहे, हमसे अभ्यास के लिए मत कहो, हमसे अभ्यास के लिए मत कहो। क्यों? हम मन को अपने मन मुताबिक संसार में लगा के रखना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, ये जन्म आखिरी जन्म नहीं है, फिर बहुत मौका मिलेगा। कोई नाराज ना हो, निराशा होने की कोई बात नहीं है। इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई, हम लोगों को फिर कभी कबहू के करी करुणा न देई, फिर शरीर मिलेगा। हाँ मिलेगा, फिर कोई संत महात्मा मिलेगा। हाँ मिलेगा। हो सकता है जब संसार के जूते चप्पल लगें तब होश आ जाए और आप मनमुखी हो जाओ। तो जिस दिन ईश्वर की रस का मधुपान करेगा, और एक दिन ऐसा आएगा उनके बिना आप रह नहीं पाएंगे। तो गुरुजी ने शिष्य को अपने मन को बस में करने का रास्ता बताया, समझ में आ गया, और वो गुरु आज्ञा से भजन सुमिरन में चला गया। और क्या गाता गया? बिनु गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिनु गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। हे पुण्य आत्माओं, आज पहला चरण सुन लीजिए। ध्यान का अर्थ है होश। देखिएगा, ध्यान का अर्थ है होश। और जिस किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना, तुम जो कुछ भी होश पूर्वक करते हो वो ध्यान है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। तुम जो कुछ भी होश पूर्वक करते हो वो ध्यान है। कर्म क्या है ये प्रश्न नहीं, कि तू गुणवत्ता जो तुम कर्म में ले जाते हो उनकी बात। चलना ध्यान हो सकता है यदि तुम होश पूर्वक चलो, बैठना ध्यान हो सकता है यदि तुम होश पूर्वक बैठ सको, पक्षियों की चहचहाट सुनना ध्यान हो सकता है यदि होश पूर्वक सुनो, या केवल अपने भीतर मन की आवाज़ों को सुनना ध्यान बन सकता है। मन की आवाज़, मन तो बाहर भटकता रहता है। यदि तुम जागृत और साक्षी रह सको, दो चीज बता रहा हूं, जागृत होश में और साक्षी रह सको, मन के दृष्टा बन जाओ। सारी बात ये, तुम सोए सोए मत रहो, खोए खोए मत रहो, फिर जो भी हो सिर्फ ध्यान होगा। बाकी की चर्चा कल करेंगे। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, वाकई में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है। आपकी लगन की कसर है। इसलिए पुण्य आत्माओं, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए, और नहीं तो कोई बात नहीं। अब तक का जीवन निरर्थक चला गया, आगे भी चला जाएगा।
मैंने कहा था कोई भजन सुनाना चाहे, तो बाई जी सामने आई हैं। सुनाइए बाई जी। नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे हमारे लिए क्यों देरी किए हो, गणिका अजामिल को पल में उबारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे पतितों को पावन करते कृपा निधि, किए पाप है इसे दुयस के सहारे। पतितों को पावन करते कृपा निधि, किए पाप है इस सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे,
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।